मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा। कर लूं अपनी दाताया। मैं रख के उम्मीद आया आज सुना दो मेरे पे जब आप खुदाया। पैसे के भवन में आए हो राजा अपने भवन में चले जाओ। मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा। कर लूं अपनी दाताया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। देख लिया कर कर फिर जिंदगी का प्यास तेरी। देख लिया कर फिर भी बुझी ना प्यास तेरी। मांगना मैं धन दौलत सुख चैन से भर दे झोली मेरी। मांगना मैं धन दौलत सुख चैन से भर दे झोली मेरी। है सबने छोड़ा मुझे, सब ये छोड़ मुझे, है सबने छोड़ा मुझे, सब ये छोड़ मुझे। और अपना डोल पर आया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा। कर लूं अपनी दाताया। मैं रख के उम्मीद आया मेरे मेरे पे खुदाया। बोले बोले सुना दो कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा, मैं तेरा हो जावा। कर लूं अपनी दाताया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। आस तू विश्वास तू मेरे जीने की सांस तू। आस तो विश्वास तू मेरे जीने की प्यास दो। आस तू विश्वास तू मेरे जीने की सांस तू। आस तो विश्वास दो मेरे जीने की प्यास दो। क्या करेंगे दुखिए मेरा जब हर संकट में साथ तू। क्या कर लेंगे दुखिए मेरा जब हर संकट में साथ दो। क्या करेंगे दुखिए मेरा जब हर संकट में साथ तू। क्या करेंगे दुखिए मेरा जब हर संकट में साथ दो। क्या रहती कभी उसको, रहती कभी उसको, क्या रहती कभी उसको, रहती कभी उसको। इसने तुझको है पाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं रख के उम्मीद आया कर रहम मेरे पे खुदाया। मैं तेरा हो जावा, मैं
खुश रहना कर अपने पूरा कर ले पास के खुश रहना कर अपने पूरा कर दे पाप मुझे कोई दाग न रह जावे 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 अरे ऐसे साफ सुथराया मेहनत की उम्मीद आया और रहमत लेके खुदाया मेहनत की उम्मीद आया और रहमत लेके खुदाया मैं तेरा हो जावा मैं तेरा हो जावा मैं तेरा हो जावा मैं तेरा हो जावा कर लूं अपनी का साया मेहनत की उम्मीद आया कर रहमत लेके खुदाया मेहनत की उम्मीद आया कर रहमत लेके खुदाया महक के उम्मीद आया कर रहमत लेके खुदाया आँख तू विश्वास तू मेरे जीने की सांस तू आज तो विश्वास दो मेरे जीने की सांस दो आँख तू विश्वास तू मेरे जीने की सांस तू आज तो विश्वास दो मेरे जीने की सांस दो क्या कर लेंगे दुखिए मेरा जब हर संकट में साथ है तू क्या करेंगे दुख मेरा हर संकट में साथ दो क्या कर लेंगे दुखिए मेरा जब हर संकट में साथ है तू क्या करेंगे दुख मेरा जब हर संकट में साथ दो ना रहती कभी उसको रहती कभी उसको ना रहती कभी उसको रहती कभी उसको इसने तुझको है पाया मेहनत की उम्मीद आया पर रहमत लेके खुदाया मेहनत की उम्मीद आया लेके खुदाया मैं तेरा हो जावा मैं तेरा हो जावा मैं तेरा हो जावा मैं तेरा हो जावा कर लूं अपनी दाताया मेहनत की उम्मीद आया पर रहमत लेके खुदाया मेहनत की उम्मीद आया पर रहमत लेके खुदाया मेहनत की उम्मीद आया शुक्रगुजारी की शुक्रगुजारी की तेरे तेरे बनावा लाशों पे सी सरनाजद तेरे घर आवा तेरे गुजारी दी पेट तेरे बनावा तेरे गुजारी दी पेट तेरे बनावा नहीं तेरा शुक्र गुजार इना सोमा नहीं तेरा शुक्र गुजार मने लाद नहीं तेरा शुक्र गुजार रामा नहीं तेरा शुक्र गुजार रामा नहीं तेरा शुक्र गुजार अपनी आंखों को बंद करो शुक्र गुजारी कर दो भीतर आवा मैं शुक्र गुजारी
ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਤੇਰੋ ਵਿੱਚ ਵਰ ਜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਮਜ਼ੋਰ
रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना बता दिया अपना दर्द मुझे अपना रूप दिया अपना मजा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया 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 दिया अपना मजा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया
फुल्ला डल की महके होती वो तेरे नाल जुड़ गई अजनौरी दुनिया तो ये तो तेरे वल्लों मुड़ गई धरती में ये जो तेरे
तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा, तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा। तू ही जिंदगी, तू ही जिंदगी, तू ही कजरी, यीशु मेरी खुशियाँ, तू ही जिंदगी, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे मैं जुड़ी, यीशु मेरी खुशियाँ, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे मैं जुड़ी, यीशु मेरी, तुझ में ही मेरा बल है, तुझ में ही मेरी शांति, तुझ में ही मेरा बल है, अरे तुझ में मेरी शांति, मेरी शांति, तेरे लिए मेरे गुनाह है प्यासा मन, यीशुआ, पुकारे बिल्कुल से आत्मा के साथ, तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा, तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा। मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है, मुझको बचाया, और कभी एक साथ मिलकर आत्मा में, उसके लहू ने हमें चंगा किया है, एक बार फिर से, मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है, मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है, वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है, वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है, तूने जिया जीवन मुझे हो धन्यवाद, यीशुआ, यीशुआ। फिर मिलकर ऊंची आवाज के साथ पुकारे पुकारे होली स्पिरिट की प्रेजेंस को अपने पर मानते हुए, यीशुआ, तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा, तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा, तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा, तेरी महिमा के साथ जा, तेरी अग्नि के साथ जा।
ये जोरदार परिक्रमा हालेलुया। वो यीशु मसीह की इतने लोग खुश हैं। अब ये कितनी बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा था? जी कितने रखा था? कोई बात नहीं। हालेलुया। कितनों को लगता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है?
ऐसा होता है क्या? हाँ जी, मैं न्यूज़ में देख रहा था जिस दिन एक औरत ने करवा चौथ वाले दिन ही उसका हस्बैंड बन गया, न्यूज़ के अंदर आया वो। आप समझ रहे? हालेलुया। ये सिर्फ भ्रम है, बातें हैं, और इसका प्रैक्टिकली कुछ भी लाइफ में नहीं होता। हालेलुया। बाइबल में अगर आप पढ़ें, मेरे साथ एक वचन को पढ़ें, यहूदा की किताब 15 अध्याय और आप उसकी 19 आयत से पढ़ना। यहूदा 15 अध्याय 19 आयत। यदि तुम हाँ, संसार के होते यदि तुम संसार के होते तो संसार हाँ, अपनों से प्रेम रखता, तो संसार क्या करता है? वो अपनों से प्रेम करता है। हालेलुया। चोर चोर वो कभी एक दूसरे का विरोध करेंगे नहीं। इसीलिए संसार, अगर आप संसारिक हो और आप संसारिक कामों में उनके साथ खड़े हो तो वो आपका कभी भी विरोध नहीं करेगा। बाइबल ये बताता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि संसार अपनों से कभी बैर नहीं रखता। हाँ जी, प्रेम रखता, क्या रखता है? प्रेम रखता है। हाँ। परंतु हाँ, इस कारण कि तुम संसार के नहीं, इस कारण कि तुम क्या नहीं हो? तुम संसार के नहीं हो, वरन हाँ, मैंने तुम्हें हाँ, संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में से क्या कर लिया है? चुनकर बाहर निकाल दिया। हालेलुया। अब हम अधीन नहीं हैं किसके? संसार के। अब हम अधीन नहीं है किसके? संसार की रणनीतियों के, संसारिक बातों के, संसारिक व्यवहार के। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, कई लोग मुझसे पहले पूछते थे, आपकी वाइफ नहीं रखती करवा चौथ का व्रत? हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप साल में एक दिन उपवास करो अपने हस्बैंड के लिए और सारा साल आप लड़ते रहो किसके साथ? पूरा साल क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम उसको परमेश्वर का पद दे देते हैं। किसका पद देते हैं? हाँ, हालेलुया। कई बहनें तो बोल भी देती होगी, तू है तो नहीं लायक, पर क्या करूं, आज का दिन करना पड़ेगा तेरे लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप पूरा साल लड़ता है हस्बैंड औरत से, औरत हस्बैंड से, छोटी छोटी बातों को लेकर, और साल में एक दिन आता और वो एक दिन वो उपवास रखकर सोचते हैं अब इसकी उम्र, जो सारा साल आपने किया उससे क्या हुआ फिर? हाँ, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर अलग निकाल दिया। अब तुम इस संसार के क्या नहीं हो? अधीन नहीं। क्या नहीं? आज के टाइम में लोग लकीर के फकीर बन बैठे हैं। लकीर का फकीर समझते हो? हाँ जी, हाँ। किसी ने सालों पहले एक लकीर खींची, हमें उस लकीर का मतलब नहीं पता क्या है, पर हम फकीर बनकर उस लकीर के पीछे चल रहे हैं। कोई पूछे क्यों करते हो? पता नहीं, बाप दादा करते थे। हाँ, किसी सास को पता है ये व्रत क्यों रखते हैं? हाँ जी, उनको ये पता है मेरे पति मेरे बेटे की उम्र लंबी होनी चाहिए, बहू उपवास का। अब उससे पूछे क्यों रखते हैं, उसको रिजल्ट पता ही नहीं है क्यों रखते, क्या कारण, किसने शुरू किया, क्या मतलब था, कुछ नहीं मालूम। बस एक लाइन खींची। हाँ जी, अंधों में काना राजा। समझ रहे हो? अंधों में काना राजा। किसी ने एक हल्की सी लाइन खींच दी, सब उसके पीछे भाग गए। परखा नहीं, जांचा नहीं, और आज भी नहीं परखते, आज भी नहीं जांचते, मतलब भी नहीं मालूम क्या है, बस चल रहे हैं। ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ जी,
आप समझ रहे हैं इस बात को? ये चल रहा है तो मैं भी चलूंगा, ये बैठेगा तो मैं भी बैठूंगा। आज के टाइम में रीस बहुत करने लगे हैं हम। रीस समझते हैं? पर किन कामों में रीस करते हैं? संसारिक कामों में। आत्मा के कामों में करते हैं? हाँ जी, करते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक भाई है, मैं जब भी कोई नई चीज खरीदूंगा उसको ना अंदर से पता नहीं क्या होता है, वो अगले दिन वो सेम चीज खरीद कर लाएगा अगले दिन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले टाइम पुराना फोन रखा, उसके बाद मैंने एकदम से महंगे वाला फोन खरीद लिया। वो भी सेम फोन, मतलब उतनी कीमत का तो नहीं था पर उससे कम कीमत का लाया, वो भी स्टिक वाला, क्योंकि मेरे उसके अंदर स्टिक निकाल के मैं चलाता हूँ। उसको स्टिक वाला लेकर आना था, वो लेकर आया। अब मैं उस आदमी को बोलता हूँ आप मेरे साथ उपवास कर, उससे उपवास नहीं होता। मैं बोलता हूँ आप मेरे साथ बैठ 2 घंटे प्रार्थना कर, तो उससे प्रार्थना नहीं होगी। हम संसारिक कामों में बहुत एक्टिव हैं। क्या करने के लिए? रीस करने के लिए। हाँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? रीस करने के लिए बहुत एक्टिव है। कौन से में? संसारिक कामों में। पर आत्मिक कामों में कहां पर है हम लोग? आत्मिक कामों में कहां पर है? सोचिए, क्या आत्मिक कामों में हम उस लेवल पर हैं जिस पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है? हाँ जी, अगर ये 1 घंटा प्रार्थना कर रहा है तो मैं भी क्या करूंगा? कितने घंटे? 2 घंटे। हाँ, सच में? हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तो तुम्हें क्या कर दिया है? अलग निकाला। किससे? अब संसार को तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अब किसका लेना देना है? किसका लेना देना है? परमेश्वर। अब तुम्हें किसके कामों पर ज्यादा चलना है? और हम किसके कामों पर चलते हैं? मनुष्य। हालेलुया। आपको मालूम है शाऊल को परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि जो मैं बोलूं वो अगर तू करता रहेगा तो तू जिंदगी में कभी भी हारेगा नहीं, तू हमेशा जयवंत रहेगा। हालेलुया। पर क्या हुआ? उसने कुछ समय के बाद जाकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना किया और अपनी अभिलाषाओं को पूरा। अब उसके बाद बाइबल बताती है शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उतरकर चला गया। कौन सा आत्मा आया? शैतानी आत्मा आ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाते हैं, तो लाजमी है परमेश्वर का आत्मा शोकित होगा और वो हमसे दूर चला जाएगा। अब उसके दूर जाने का इंतजार कौन करता है? शैतानी आत्मा। हालेलुया। कौन सी आत्मा? शैतानी आत्मा। अगर आप बेस्ट संगति से निकलोगे, अच्छी संगति को छोड़ोगे, तो कौन सी संगति आपका इंतजार करती है? बुरी संगति, नशे की संगति, जुए की संगति, झूठ की संगति, पाप की संगति। ये क्या कर रही है? ये वेट करती है ये कब अच्छे लोगों की संगत छोड़े और हम कब इसको पकड़ लें। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। समझ रहे इस बात को? उसने बोला अलग किया मैंने तुम्हें, अब तुम संसार के नहीं और संसार तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। अब तुम्हारा टाइम किसके साथ स्पेंड होना चाहिए, बीतना चाहिए? पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र लोगों के साथ। पर हम टाइम किनके साथ बिताते हैं? शैतानी लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि उधर मजाक बहुत होता है और मुझे तो मजाक में बहुत मजा आता है। हाँ, हालेलुया। आप समझ रहे? आप देखना, आप कभी भी एक आत्मिक जन के पास नहीं बैठ पाओगे, बेचैन हो जाओगे, बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कुछ बोल ही नहीं रहे, हम ही बोल रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो। पर जिस दिन आप आत्मिक बनना शुरू होते हो तब आपको वो बोरियत नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हम कुछ देर और बैठे, हम कुछ देर और बैठे। हालेलुया। अभी हम लोग शुक्रवार को हम लोग दिल्ली में थे, तो एक पास्टर से मिलने गए हुए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने बोला कि ठीक है हम लोग चलते हैं, बोलता नहीं थोड़ी देर और बैठ जाओ। हम थोड़ी देर बैठे, मैं फिर बोल चलो अब तो चलते हैं, बोलता नहीं नहीं थोड़ी सी देर और बैठ जाओ। बोलो मुझे अच्छा लग रहा है। हालेलुया। मैंने बोला आपको तो अच्छा लग रहा है पर हमें लेट हो रहा है। हालेलुया। अब एक संसारिक आदमी को बैठाओ हमारे साथ, वो बेचैन हो जाएगा, बोरिंग आ जाएगी उसके अंदर। वो सोचेगा मैं कब यहाँ से जाऊँ, मैं कब छूटूँ इन लोगों से, हाँ कब संसार में जाके हाँ हाँ ही हूँ करूँ मैं। पर आप भूल गए परमेश्वर के वचन को। उसने बोला भजन संहिता 1 अध्याय में, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में। हालेलुया। उस मंडली से हमेशा भागना जहां पर ज्यादा ठट्ठा, जहां ज्यादा मजाक चलता, क्योंकि वो मजाक कब पाप का मजाक बन जाता है पता नहीं लगेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और फिर हम आत्मिक बनते बनते हम फिर वही संसारिक रूप में आना। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों की क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। और जब आप ऐसे लोगों की संगति को छोड़ोगे तो थोड़ा दिन तो आप बेचैन होंगे, थोड़ा दिन तो आपका शरीर आपको पसंद भी नहीं करेगा। आपको लगेगा कि या तो पड़ा रहे या फिर उसी संगति में चल या उन्हीं लोगों से मिल। हालेलुया। पर आपको फैसला करना है मुझे आत्मिक बनना है या नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज लोगों ने लकीरें खींच दी, ना तुम्हें ये चीजें देनी पड़ेगी, तुम्हें ये करके बलियां देनी पड़ेगी। हाँ, पर इसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। मैंने बोला हम लोगों ने क्या बनाया? लकीर के फकीर। मालूम नहीं ये रिजल्ट क्या है, मालूम नहीं ये है क्या चीज, पता नहीं ये क्या कर सकता है, पर हम उसके पीछे चल गए। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ो भजन संहिता की किताब 50 अध्याय। आप 50 का 7 से पढ़ो, सुनना इस वचन को। हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा सुन सुन। मैं बोलता हूँ। हाँ और हे इस्राएल, हाँ मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। हाँ तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही। हाँ जी। मैं तुझ पर हाँ तेरे मेल बलियों के विषय में, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। हाँ तेरे हाँ बलि तो नित्य हाँ मेरे लिए चढ़ते हैं। ठीक है। मैं न तो तेरे घर से बैल, ना मैं तेरे घर से बैल, या तेरे पशुशाला के बकरे लूंगा। ना तेरे पशुशाला के क्या नहीं लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। 1 मिनट सोचना बैठकर, कभी टाइम मिले आपको या अपनी लाइफ को स्टॉप करके रुक कर सोचना। आज जो संसार में हो रहा है वो किस मकसद से हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या कारण है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला सुनो, ना तो मैं तुमसे बैल और ना तुम्हारी पशुशाला के बकरे लूंगा। हाँ बकरे लूंगा। हाँ क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर, और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। किसके हैं? किसके हैं? हाँ जी, किसके हैं? ऊंची आवाज के साथ बोलो, किसके हैं? सब कुछ किसका है? हालेलुया। पढ़ो। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ। हाँ जी। और मैदान पर चलते फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हाँ। यदि मैं भूखा होता, यदि, अब सुनो, परमेश्वर क्या कहता है? यदि मैं अगर भूखा होता तो तुझसे
कहता, तुझसे थोड़ी ना बोलता कि मुझे दे दे बकरा। हाँ, तुझसे थोड़ी ना बोलता मुझे दे दे हलवा। बोलता, उसने बोला अगर मैं भूखा होता। समझ रहे हैं इस वचन को? दिमाग में आ रहा है कुछ? हालेलुया, हालेलुया। कितनों को लगता है परमेश्वर भूखा है या नहीं? अगर वो नहीं है तो फिर क्यों मांगता है बार बार? 2 किलो फल लेकर आना, 2 दर्जन केले लेकर आना, 5 दर्जन सेब लेकर आना, ये लाना वो लाना, कम से कम। हाँ, हालेलुया। समझ रहे हो इस वचन को? उसने बोला अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे तो कभी भी ना कहता, क्योंकि तुझे बनाने वाला, तुझे जीवन देने वाला, इस संसार में जो कुछ तू देखता है वो सब कुछ किसका है? यहाँ पे वो बात होगी कि मालिक को भीख मांगनी पड़ रही है, भैया कुछ दे दो। मालिक मांग रहा है अपने नौकरों से, हाँ, बाप मांग रहा है अपने बच्चों से, भीख मांग रहा है। क्या मांग रहा है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला अगर मैं भूखा होता तो तुझसे कभी ना मांगता। हाँ, क्योंकि हाँ, जगत और जो कुछ उसमें है, क्योंकि जगत और जो कुछ जगत के अंदर है वह मेरा है। वह किसका है? वह परमेश्वर का है। हालेलुया। किसका है? परमेश्वर का है। और यीशु मसीह की। अगर आप रियलिटी में अगर परमेश्वर की भूख देखना चाहते हैं तो उसको भूख है आपकी। हालेलुया। और यीशु मसीह की। बाप पूरा दिन बाहर काम करेगा, पूरा दिन, और शाम को जब वो थका होगा ना, और जब अपने घर पर आएगा, जैसे ही अपने बच्चों को देखेगा उसकी थकावट। हालेलुया, हालेलुया। अब यही एक्टिविटी परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है। हम अपनी बातों में फंसे रहते हैं, हम अपनी बातों में घिरे रहते हैं, और हमें लगता है परमेश्वर को तो किसकी जरूरत है? खाने की। किसकी जरूरत है? हलवे की। किसकी जरूरत है? फलों की। हाँ, और परमेश्वर उधर बैठकर सोचता होगा अरे मूर्ख, ये तो सब कुछ मैंने तुझे दिया है तेरे खाने के लिए। किसके खाने के लिए? हाँ, सब कुछ किसके लिए बना है? अगर परमेश्वर को चाहिए होता तो आपको क्यों देता पेड़? वो अपने पास लगा लेता कि उसको ज्यादा भूख है, और अगर उसे भूख नहीं है तो उसने आपको दिया, उसे भूख है तो वो आपकी भूख है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे एक बाप अपने बच्चों से बात करके तृप्त होता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों से बात करके तृप्त हो जाता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं इस बात को? पर आज हमें क्या लगता है? संसार को क्या लगता है? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? हाँ? संसार को क्या लगता है? क्या चाहिए परमेश्वर को? हाँ जी, परमेश्वर को खीर चाहिए, परमेश्वर को हलवा चाहिए, हाँ, परमेश्वर को चिकन भी चाहिए, फिर परमेश्वर को मटन भी चाहिए। हाँ? आज जैसा मनुष्य है वैसा मनुष्य ने परमेश्वर को समझ लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? जैसा मनुष्य है वैसा मनुष्य ने किसको समझ लिया? कि परमेश्वर भी किसके जैसा है? हाँ जी, मैं पेटू हूं तो परमेश्वर भी क्या है? वो भी पेटू है। ये लोगों की सोच हो गई। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं अगर पियक्कड़ हूं तो परमेश्वर भी क्या है ना? कुछ तो ऐसे परमेश्वर है जो नशा करके खुश रहते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? अब उस पर नशे में कन्वर्ट करने वाला कौन? मनुष्य। उसने बोला अगर मैं भूखा होता ना तो सुनो, मैं तुमसे तो कभी ना कहता, क्योंकि जो कुछ संसार में है वो सब किसका है? अगर परमेश्वर को बकरे की भूख लगी वो आप मार लेगा। हाँ जी, हाँ या ना? हाँ जी,
अगर मुझे किसी चीज की भूख लगे मैं आप जाके बनाकर खा लूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो आप कर अपने लिए अरेंज कर देगा। मनुष्य की जरूरत, अब मनुष्य की जरूरत किसे है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? अब इस बात को समझने की जरूरत है। अभी आपने फेसबुक पर देखा होगा कैथल के अंदर, हालेलुया, कैथल के अंदर लोग एक आदमी की चिता जला रहे थे, और जब वो चिता जला रहे थे तो उधर क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और उसने चिता का पैर पकड़कर खींचा और उसका कलेजा निकाल कर ले गया। क्या ले गया? कलेजा निकाल कर ले गया। हालेलुया। अब इससे आप क्या समझते हैं? जरूरत किसे है? परमेश्वर को नहीं। पर कि नहीं है? हाँ जी, समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर अपना संचय, अपना संचालन, आपका और मेरा संचालन स्वयं करेगा। किसका? आपका और मेरा। जब वो आपका और मेरा सब कुछ करने की ताकत रखता है तो उसको क्या जरूरत पड़ गई है कि वो मनुष्य से कुछ मांग ले? हालेलुया। आज वो मनुष्य से सिर्फ एक वर्ड मांगता है। उस वर्ड का मतलब क्या है? धन्यवाद, होलीनेस, पवित्रताई। अगर आप पवित्रताई में नहीं हो तो वो आपको कभी भी पसंद, हाँ, गंदगी की जगह कौन बैठना पसंद करता है? कोई करता है? कोई भी नहीं। पर अच्छी जगहों पर हर कोई जाता है। हालेलुया। बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी इंसान ढूंढता है, जिसको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिल जाए, और जब नहीं मिलती तो उन जगहों पर कभी भी। वैसे ही परमेश्वर भी मनुष्य को ढूंढता है। किनको? पहला वो पापियों को, ताकि उनको धर्मी बनाए। दूसरा, अब वो धर्मियों को इसलिए ढूंढता है ताकि वो उनके अंदर वास कर सके। हालेलुया। क्या कर सके? वास कर सके। कौन? कौन? और जब परमेश्वर को नहीं लगता कि ये सिर्फ पुकार रहा है, किससे? बाइबल में लिखा है बहुत से लोग होठों से मेरा और उनके मन किससे दूर है? हाँ जी, हमें लगता है कि हमें 2 मिनट थैंक्स बोलेंगे और परमेश्वर हमें ब्लेस कर देगा। नो, ऐसा नहीं। अगर आप पूरा साल पढ़ाई नहीं कर रहे हो और उम्मीद रख रहे हो कि एग्जाम के टाइम आप पास हो जाओगे, आप फर्स्ट आओगे, आप सेकंड आओगे, ये इम्पॉसिबल वर्क है। सोच तो अच्छी है कि आप आ सकते हो, पर अगर आपकी मेहनत उस लेवल की नहीं है तो आप कभी भी नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं जा सकते। हालेलुया। अब मनुष्य ने सोचा कि जैसा मैं हूं वैसा ही परमेश्वर भी है, पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल डिफरेंट है। परमेश्वर हमारे जैसा कभी नहीं बनेगा, हमें परमेश्वर जैसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। बनाएगा वो खुद। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से एक कदम नहीं चल सकते। हाँ, हालेलुया। समझ रहे हैं? इस शरीर को चलाने की ताकत भी कौन देता है? हर चीज परमेश्वर हमें देगा। समझ रहे हैं? और हमें लगता है कि हम लोग कर रहे हैं, मेरे भाग्य में था तो मुझे मिल गया। नो, ऐसा नहीं। अगर आप बेस्ट चाल चलोगे तो आपको सब कुछ प्रोवाइड होता जाएगा। अगर आप निकम्मी चाल चलोगे, हो सकता है आप क्राइम कर आप गलत तरीके से धनी बन सकते हो, पर उस धन के साथ गिफ्ट में मालूम क्या मिलता है? शराब, बीमारियां, बदहालियां। समझ रहे हैं? कर्ज मिलते हैं। हालेलुया। और हमें लगता है कि इसके पास धन बहुत है, पर उसके धन के पीछे उसके अंदर की लाइफ को देखो कभी जाकर कि उसके अंदर गम कितना है, वो कितने दुखों से घिरा बैठा है। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या पत्थरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद ही का क्या चढ़ाना है? धन्यवाद करना है। आज के दिन के लिए भी उसने पूरा दिन हमें संभाला,
और हर विपत्ति से बचाया, उसको क्या करना है? धन्यवाद करो। हालेलुया। उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। हालेलुया। उसको 1% आपसे कुछ नहीं लेना है, वो आपको देना चाहता है। अगर कुछ लेना चाहता है तो आपकी आत्मा को अपने लिए, वो भी पवित्रताई में होकर लेना चाहता है। हालेलुया। अब सबको मालूम है कि अमरता का जल तो किसी ने नहीं पिया, सबको मरना है, एक दिन जाना है अपने असली घर। हाँ या ना? वी आर ट्रैवलर, हम सब मुसाफिर हैं इस संसार में, और अपना अपना सफर क्या करते हैं? तय कर रहे हैं। कोई जल्दी करता है, कोई लेट करता है, पर तय सबको करना है। पर उस सफर में अब मनुष्य को करना क्या चाहिए? मेजर पॉइंट है, क्या वो संसार में ही रहकर खत्म हो जाए? हाँ, क्या परमेश्वर ने इसीलिए हमें भेजा कि हम पाप करें और फिर दोष किसे दे दें? भाग्य को, किस्मत को। हाँ जी, दो पाप कौन कर रहा है? किस्मत कर रही है? दो पाप मनुष्य करता है और दोष किसे देता है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? पाप कौन कर रहा है? उसके मन में आवाज आती है ये गलत है, मत करना, फिर भी वो क्या करता है? करता है। क्योंकि अंदरूनी जो रूप है ना, जो आत्मा है, वो बहुत वीकनेस में है मनुष्य का। इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुनने में हमेशा असफल रहता है। पर जिस दिन आत्मा स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, वो आत्मा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जितना आप परमेश्वर की संगति में बैठोगे, जितना आप प्रार्थना में रहोगे, जितना आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, उतना परमेश्वर आपको, आपकी आत्मा को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। हाँ, ताकि आप सुन सको परमेश्वर की हर एक आवाज। हालेलुया। हाँ, पढ़ो भैया। और प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है। आप इसका 19 से पढ़ रहे हैं। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला। तूने अपना मुंह किसके लिए खोला? बुराई करने के लिए खोला। किसने? मनुष्य ने। अब आप कभी भी नोटिस करना, मनुष्य पूरा दिन बुराई में खुश रहता है। पूरा दिन करेगा धन्यवाद प्रभु, पूरा दिन स्मरण करेगा परमेश्वर को? नो, कभी नहीं। पूरा दिन क्या करेगा? सांसारिक बातें, बुराइयों में फंसा रहेगा, और फिर उम्मीद क्या रखेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम करे, परमेश्वर मुझे आशीष दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब तो जो सर्दी का समय है और आग आपसे 1 किलोमीटर दूर चल रही है, और आप 1 किलोमीटर पीछे खड़े होकर उम्मीद रख रहे हो कि इतनी दूर से सेका मुझे। पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल बात है। वैसे ही आज मनुष्य को लगता है कि बस मैं एक टाइम में, या मैं उसे स्मरण भी ना करूं, उसको याद भी ना करूं, तब भी परमेश्वर मेरी सुन लेगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको परमेश्वर को सुनाना है, उससे बातें करना है, तो आपको परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ो। और तेरी जीभ छल की बातें करती है। और तेरी जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध में बोलता। और अपने सगे भाई की चुगली खाता। और अपने सगे भाई की क्या खाता है? चुगली खाता है। हाँ, यह काम तूने किया। ये काम तूने किया। और मैं चुप रहा। और परमेश्वर क्या रहा? आप देखो, संसार में पाप है कि नहीं? हाँ, बड़े लेवल पर चलो। पर आज मनुष्य सोचता है, मर्डर कर कर भी सोचता है, पाप कर कर भी सोचता है कि मेरा तो कुछ भी बिगड़ा। हाँ, मीन्स परमेश्वर है ही नहीं। कई लोगों की सोच है कि मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं। लोग कहते हैं ना कि बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। शरीर में बोना है तो शरीर में काटना है, आत्मा में बोओगे तो आत्मा में भी काटना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ जी। इसीलिए तूने समझ लिया। इसीलिए अब मनुष्य ने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान, मनुष्य के समान हो गया। ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हाँ जी, परंतु हाँ। मैं तुझे समझाऊंगा परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने हाँ, सब कुछ अलग अलग और तेरी आंखों के सामने मैं सब कुछ अलग अलग कर कर दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हाँ जी, यह बात भली भांति समझ लो। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर खुद हमारे विरुद्ध में उठकर खड़ा हो। परमेश्वर बहुत हम्बल है, बहुत नम्र है। वो इंतजार करता है मनुष्य के बदलने का, वो इंतजार करता है उसकी चाल को मोड़ने का। पर जब परमेश्वर को लगता है कि ये बदल ही नहीं रहा है, मैं इसको अवसर देता हूँ, ये मुड़ ही नहीं रहा है, तब परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य के ऊपर भड़क जाता है। हालेलुया। फिर मनुष्य बोलता है कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि मैं अब भुगत रहा हूँ। उसको पिछले जन्म के पापों की टेंशन हो गई है, इस जन्म के पापों की उसको कोई चिंता नहीं। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। अजी पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। उसको पिछले जन्म के पापों की टेंशन है, इस जन्म के पापों के बारे में कुछ बात करेगा वो बताएगा कि मैंने 1 हफ्ते पहले ये भी गलत काम किया था, मैंने 2 महीने पहले ये भी गलत काम किया था, मैंने 6 महीने पहले ये भी गलत काम किया था। ऐसा बोलेगा? कभी नहीं। जब कलीसिया में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं खुद कई बार कंफ्यूज होता हूँ कि ये आदमी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है पर अपनी कमी बताएगा। हाँ जी, वो बताएगा कि मैं झूठ बोलकर लोगों को ठगता था, हाँ, मैं पाप करके ऐसा मैं चल रहा था, मैं व्यभिचार में था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो बातें वो कभी नहीं बताएगा। कौन सी बातें बताएगा? पिछले जन्म में। उसको लगता है कि पिछले जन्म में पाप हुआ है, इस करके मैं आज भुगत रहा हूँ। नो, तूने इसी जन्म में पाप किया और इसी जन्म में तुझे काटना भी पड़ेगा। हालेलुया। ना पिछला जन्म किसी ने देखा, ना अगला जन्म कोई देख पाएगा। आपका लास्ट और फाइनल यही पर ही आपको बेस्ट मूवमेंट कर जाना है और बेस्ट इनाम परमेश्वर से पाना है। हालेलुया। कई लोगों की सोच होती है कि मैं जो भी करूंगा परमेश्वर मुझे देखेगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो हम्बल है, वो वेट करता है कि तू अब पाप छोड़ेगा और परमेश्वर तुझ पर दया करेगा। तू कल पाप छोड़ेगा तो परमेश्वर तुझ पर बड़ी दया करेगा। लकीर के फकीर बनकर मत रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे इस बात को? उसने बोला अगर परमेश्वर को कुछ लेना है, कुछ करना है, तो वो आप ले लेगा, वो तुमसे और मुझसे कभी नहीं मांगेगा। अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो थैंक्स करो, अपने हाथों को उठाकर तारीफ करो ऊंची आवाज के साथ, उसके नाम को महिमा दो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें संसार में से चुनकर बिल्कुल अलग कर दिया। इसीलिए आज संसार मसीहों से बैर करता है। किससे? वो शराबी से प्यार करेगा, हाँ, वो व्यभिचारी आदमी से प्यार करेगा, वो झूठ बोलने वाले आदमी से प्यार करेगा। पर जहां बात मसीहत की आती है वहां पर संसार विरोध में है तुम्हारे। और ये कोई नई बात नहीं है, बाइबल इसके बारे में बोलती है। बाइबल में लिखा है जब तुम प्रभु में बढ़ोगे, जब तुम प्रभु के पास आओगे, तब संसार तुमसे क्या करेगा? है। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में है और तुम, और अंधेरे और ज्योति का कोई मेल नहीं है। जहाँ रोशनी होगी वहां से अंधेरे को जाना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज यही समझने की जरूरत है कि आप खुद परमेश्वर का क्या हो। अगर हम पुरानी बातों में फंसे रहे तो हम कभी भी आगे बेस्ट टाइम नहीं देख पाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक भाई मेरे पास आया, मैं जब चंडीगढ़ में था, तो मुझे कहता है कि आज से 5 साल पहले मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और सब बर्बाद हो गया, आज मैं रोड पर आ गया। और मैंने उसको लगातार 1 महीना यही कहते सुना और मैंने उसको कभी उन्नति में नहीं देखा।
कई लोग अपने जख्मों को चाटते रहते हैं, उनको कभी ठीक होने, उनको कुरेदते रहते, कभी ठीक होने। हाँ, उनको वो दर्द चाहिए, उनको वो लगड़ापन चाहिए, उनको वो अपाहिजपन चाहिए अपने शरीर के अंदर। आज लोग ऐसे ही अपनी लाइफ के लिए करते हैं, वो पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। अरे कल तू लखपति हो सकता है, पर अगर तू लखपति की बातों को पकड़कर बैठा रहा तो आने वाला टाइम तेरे लिए हो सकता बहुत बरकत में हो, बहुत आशीष में हो। अब तुझे करना क्या होगा? तुझे वो पुरानी बातें छोड़कर नई बातों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कभी हार मत मानना, कभी रुकना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ना जाने आपको कब और कहां कैसे इस्तेमाल करने लगे, सोच से परे, हमारी समझ से परे। हालेलुया। बहुत इस्तेमाल की। आइए सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा। अगर आप बीमार हैं तो आप सिर्फ आगे आएंगे, बातें नहीं करेंगे। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप अपनी जगहों पर खड़े रहेंगे और परमेश्वर की महान उपस्थिति अपने जीवन में, अपने घरानों में रिसीव करेंगे। और मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना विश्वास। जो विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना जो विश्वास
छोड़ो हाथ छोड़ो इसे right now Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Rabba shabalaba shabalabe lebe lebe rabu 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 talabu shabat हर बंधन हर शैतानी प्रभाव से भी आजाद हो यीशु मसीह के नाम में चलो सारी छिपी हुई दुष्ट आत्माएं बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में You tonight filled with Holy Ghost fire. लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ क्या नाम है तेरा? संदीप नाम है। आप कहाँ से हैं? जाऊंगा पर जाओ चढ़ो चढ़ो चल चल परमेश्वर का आत्मा अपने मन पर आपके बेटे के जीवन को रिपेयर करना शिक्षा करो क्या आज से आप आपका ज्ञान होने से पाओगे यीशु मसीह के नाम में इन लोगों ने आपको देखकर विचार बनाया परमेश्वर ने शर्मिंदा करने का कितने टाइम से? 3 महीने 3 साल से। क्या बताया डॉक्टर ने? कैंसर बताया। दूसरी चर्च में ओके मरता है चलता है कैंसर के छोड़कर जाए आप आजाद नहीं
फ्री हूँ। अभी से कपड़े आपसे आप शैतान को हो गया। अपने हाथों को खोल के उठाओ और बोलो परमेश्वर आज का दिन मेरे लिए आशीष में चंगाई का दिन मैं फिर वापस नहीं जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे छू लिया है, मुझे चंगा किया है। अपने हाथों को तारीफ करूँ।